तो साथ ही हेडिंग लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, अब तक जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था बच्चे, वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पढ़ा था? कार्टेशियन। y और x उसमें वेरिएबल्स आपके रहा करते थे, ठीक है। तो अब जो वेरिएबल्स होंगे क्या होंगे? r और थीटा। तो अब गौर करना, जैसे मान लो आपके पास मैं यहां पे एक बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूं। सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी न किसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये बात समझ आ रही है? किसी न किसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैं कहता हूं भाई चलो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर कर्व ले लेते हैं, उस फैमिली में से कोई एक पर्टिकुलर कर्व ले लेते हैं। मैं कहता हूं ये वाला पर्टिकुलर कर्व है, ठीक। अब इस पर्टिकुलर कर्व के लिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं। तो भाई यहां से आप क्या करते थे? एक रेडियस वेक्टर लेते थे, याद आ रहा है कुछ कुछ, और ये थीटा। अच्छा, ये आर और थीटा दोनों कैसे हैं? वेरिएबल्स। थीटा जब आपका बिल्कुल टेंडिंग टू 0 होगा तो ये बिल्कुल एक्सिस के पास रेडियस वेक्टर आ जाएगा। ये रेडियस भी वेरिएबल है। ये सारी बातें आपको समझ आती होंगी ना। तो देखिए बच्चे, एक वेरिएबल पॉइंट x, y मैं इस कर्व पे कंसीडर कर रहा हूं। तो वेरिएबल पॉइंट x और y को इन टर्म ऑफ r और थीटा लिखना है। तो बच्चे x बराबर क्या हो जाएगा? r cos थीटा, और y की वैल्यू आएगी r sin थीटा। पहले वेरिएबल्स x और y थे, अब वेरिएबल्स क्या है? r एंड थीटा। बोथ आर वेरिएबल्स, राइट। अब देखो साथी, मैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहता हूं इन विच फॉर्मेट? पोलर फॉर्मेट। तो देखो यहां से सबसे पहले मैं dy कैलकुलेट करता हूं। तो बच्चे dy की वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि इसमें r और थीटा दोनों वेरिएबल्स हैं, तो पहले मैंने r को डिफरेंशिएट किया dr, थीटा को छोड़ दिया साइन थीटा, फिर थीटा को डिफरेंशिएट किया तो प्लस r cos थीटा डी थीटा हो जाएगा। बोलो भाई साथी, ये बात समझ आ रही है अच्छे से? इन सिमिलर वे dx अगर आप लिखोगे लाल, तो dx होगा dr cos थीटा माइनस r साइन थीटा डी थीटा। तो यहां पे आप dy बाई डी एक्स को इन टर्म ऑफ थीटा कंप्यूट कर पाइएगा। ये बात समझ आ रही है? तो बच्चे dy बाई डी एक्स का मतलब यहां पे ये हो गया dr साइन थीटा प्लस r cos थीटा डी थीटा अपॉन dr cos थीटा माइनस r साइन थीटा डी थीटा। और अब आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को थीटा के फॉर्मेट में r के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो बच्चे यहां पे आ जाएगा dr साइन थीटा प्लस r cos थीटा डी थीटा
और होल अपॉन में आएगा लाल डी आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, और y की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा। इक्वल टू 0। पूरी कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप डिनोमिनेटर से दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, चलिए डी आर अपॉन डी थीटा में बना लिया जाए डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ऐसे या डी थीटा अपॉन डी आर में बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो साथी यहां पे डी आर साइन थीटा, हालांकि यहां पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान था, मुझे पोलर में बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी पोलर में कन्वर्ट करने पर हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से इस वाले फॉर्मेट को पढ़ रहे हैं। आपको अभी लग रहा होगा सर इसको तो बहुत इजीली इंटीग्रेट कर लेते, हाँ यहां पे पोलर आपको सूट नहीं करेगा, लेकिन आगे मैं कुछ सवाल देने वाला हूं उसमें पोलर ही आसान रहने वाला है, ठीक है। चलिए भाई, डी आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा, और इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आर साइन थीटा डी आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। आप चाहे डी आर अपॉन डी थीटा में बना लो या फिर डी थीटा अपॉन डी आर में बना लो, आपके पास दोनों चॉइस हैं। आप बच्चे यहां से डी आर अपॉन डी थीटा में बना सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और आप डी थीटा अपॉन डी आर में भी बना सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी साथी को? ये पूरी बात आप नोट करो। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा पिक्चर क्रिस्टल क्लियर होगा। तो देखो बच्चे, यहां पे एक सवाल लिखते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आप मेरे साथ साथ करना। ये दिया हुआ बच्चे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन लाल तुम्हें सिंपली सॉल्व करना है। अब आपको यहां पे नजर आ रहा होगा कि इस तरीके से डीलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि आगे हम कुछ और मेथड पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल वगैरह, वहां से बात भी हम बना सकते हैं इसमें कभी कभार, लेकिन यहां पे पोलर कन्वर्जन बहुत बढ़िया काम करने वाला है। कोशिश करते हैं। देखो साथी, सबसे पहले तो x इक्वल टू क्या मानना होगा, r cos थीटा, और y को लिख लेते हैं r sin थीटा। अगर मैं dx की बात करूं तो dr cos थीटा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। अगर मैं डी वाई की बात करूं तो डी आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा। अब अगर आप एक्स डी एक्स और वाई डी वाई कंप्यूट करते हैं, बट देखते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, क्या कुछ फायदा हो रहा है? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, बोलो भाई, एक्स
डी एक्स प्लस वाई डी वाई। दूसरा टर्म कट जाएगा ना, सभी लोग गौर करना। जब आप एक्स और डी एक्स करोगे तो यहां पे आर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, राइट। वाई डी वाई ये इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे साथ ही, आर साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आएगा। ये वाले टर्म्स कट जाएंगे, क्या कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चे कितना आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा डी आर इंटू आर बाहर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई सुनील, ये बात समझ आ रही लाल? तो यहां से आर डी आर आएगा। देखो इतनी बड़ी वैल्यू इतनी छोटी वैल्यू में बदल गई। अच्छा, मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं आप इन वैल्यूज को याद भी रख लो कि जब मैं इसको पोलर में बदलूंगा तो आर डी आर आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू बहुत देखने को मिलती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये भी बहुत देखने को मिलती है। अब दूसरा भी कंप्यूट कर लेते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। चलो भाई, एक्स डी वाई, गौर करना, एक्स डी वाई ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई डी एक्स ये इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। इस बार कौन सा उड़ेगा, पहला वाला। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? इसमें आप एक्स डी वाई कर रहे हैं तो यहां पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहां आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। बच्चे ये वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर डी थीटा। बोलो भाई, पूरी बात समझ आई? किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? पूरा कन्वर्जन आपने कर दिया। यानी बच्चे यहां न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, आर डी आर अपॉन यहां पे आर स्क्वायर डी थीटा, और ये वैल्यू बच्चे बराबर होगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, अपॉन आर स्क्वायर। देखो लाल, यहां पे आर आर ये सब कट गए, यहां से भी एक आर बचा हुआ, वो भी उड़ने वाला है। तो डी आर अपॉन डी थीटा आर बराबर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट अपॉन आर, आर आर कट गया। तो बच्चे यहां से डी आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये बराबर होगा डी थीटा। आप इंटीग्रेट कर लो, आप इंटीग्रेट कर लो। कौन सा फॉर्मेट है, डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होता है, वन बाई ए भी आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, पक्का? जल्दी इंटीग्रेट करके बताओ। आएगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। नहीं आएगा। साइन इनवर्स आर बाई ए इक्वल टू थीटा प्लस सी। अब तुम्हें क्या बताना भाई, यहां पे थीटा और आर सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी बाद में। तो बच्चे थीटा कैसे निकाला जाए, देखो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो बच्चे तो tan थीटा आपको मिल जाएगा y बाई एक्स। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है क्या? tan थीटा क्या मिल जाएगा, y बाई एक्स मिल जाएगा। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चे, आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो लाल r की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो भाई हाँ या ना, ये बात समझ आ रही है? ये सब आप यहां पे बच्चे रख दो, आप फाइनल मंजिल पे पहुंच चुके हो। तो ये आपकी फाइनल मंजिल है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू थीटा, राइट हैंड साइड में थीटा का मतलब tan इनवर्स y बाई एक्स।
प्लस सी। ठीक है, ये पूरी बात नोट करो, फिर मैं दूसरा सवाल देता हूं, आप सॉल्व करना। जल्दी करो लाल। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। नोट कर लिया सबने? तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे पोलर ने अपना काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया। अगला सवाल देखते हैं। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये सॉल्व करना है। अब बताओ भाई, फटाफट कन्वर्जन अपने को पता है, एक लाइन लिख दिया जाए। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई कितना आता था? आर, चेक करो, आर डी आर। और दूसरा कितना आता था? तो आर डी आर, और यहां पे क्या आएगा? आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0। बोलो लाल, कोई समस्या? सुनो, ये तो बहुत सिंपल सवाल है यार, क्या कहानी आसान हो गई? तो बच्चे आर डी आर का इंटीग्रल दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी थीटा का इंटीग्रल, यानी आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स माइनस थीटा प्लस सी। या ऐसे भी लिखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 थीटा प्लस सम न्यू कांस्टेंट के। सो आर स्क्वायर कितना है बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस के। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतनी देरी में ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत? आइडिया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखें। भाई नोट कर लो, फटाफट नोट करो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स माइनस
वाई बाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दिस एंड क्या, चलो ये सॉल्व करो। जल्दी करो लाल, जल्दी। अपना मॉड्यूल दिखाना। हो गया लाल? देखो ये बहुत ही सीधा सवाल है, ध्यान दो। अगर इसको आप थोड़ा सा गौर करके देखो तो ऐसे लिखा हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स याद कर रखा है, कितना आता है? आर स्क्वायर डी थीटा। आर स्क्वायर का रूट आर हो जाएगा। डी एक्स कितना लिखा था हमने? डी आर कॉस थीटा, बिल्कुल, आर साइन थीटा डी थीटा। तो एक आर और आर कैंसिल आउट हो गया, यानी बच्चे आर डी थीटा डी आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। डी थीटा वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो तो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा ना। तो साथ ही यहां से आएगा आर तो कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स बच्चे डी आर कॉस थीटा। नाउ यू कैन सी इट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट। तो बच्चे ये क्या लिखा हुआ? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स डी आर अपॉन आर। क्या भाई ये इंटीग्रेट हो पाएगा? ये तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा। अब बच्चे यहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इंटीग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा। यहां पे प्लस इंटीग्रल साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ है। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या आने वाला है? एल एन आर, समझ गए? अभी कांस्टेंट लिख लेते हैं प्लस एल एन के। अच्छा, एल एन के क्यों लिख दिया? सब कंबाइन हो जाएंगे बाद में, सारे लॉग में आने वाले हैं। बोलो बच्चे, ये पूरी कहानी समझ आ रही है अच्छे से? अब देखो लाल, सीकेंट थीटा का इंटीग्रल तुम्हें पता है, एल एन मॉडुलस सीकेंट थीटा प्लस, वहां पे क्या आएगा? एक माइनस की कमी है,
कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाना है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, माइनस ln मॉड्यूलस कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में ln r इंटू के। बोलो बच्चों, ये बात समझ आई? अब भाई इनको कंबाइन कर लेते हैं, तो log a माइनस बी log a अपॉन बी हो जाएगा सिंपली, ln मॉड्यूलस यहां पे आ जाएगा सिकेंट स्क्वायर थीटा tan अपॉन कॉस। tan अपॉन कॉस क्या होगा? सिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? इक्वल टू ln r इंटू के। तो भाई दोनों तरफ से कंपेयर करके लॉग हटा देते हैं, यानी आएगा सिकेंट स्क्वायर थीटा मॉड्यूलस 1 प्लस साइन थीटा बोलो बच्चे, पूरी कहानी समझ आ रही है अच्छे से? अच्छा, जब आपने x को r cos थीटा, y को r sin थीटा माना था, तो बच्चे tan थीटा कितना आया था? सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोल बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ गया। वन प्लस साइन थीटा का मॉड्यूलस, tan थीटा इज y बाई एक्स, तो साइन थीटा कितना होगा? y बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आई थिंक अब मॉड की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, 1 प्लस, या लगा लो, ठीक है, मैं मॉड हटा देता हूं, अब पॉजिटिव मान के चलना। बोलो बच्चे, ये बात समझ आ रही है? r की वैल्यू कितनी है? रूट अंडर इंटू के। आई थिंक अब हम मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक कट जाएगा, रूट भी उड़ जाएगा। देखो सीधे मैं लिख देता हूं, ये आने वाला है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर के। बोलो बच्चे, यही आ रहे हैं? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो यहां से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, ये रूट जब इसे काटेगा तो यहां रूट बचा रहेगा, ये रूट उधर वाले रूट को कट कर दिया, पूरा खत्म, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पूरी बात क्लियर है? तो आपको नजर आ रहा होगा ये बहुत ज्यादा काम को आसान कर रहा है कुछ केसेस में। जिसमें पहला वाला केस तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। रब करूं? नोट करो, जल्दी नोट करो भाई, फटाफट, फास्ट। चलिए बच्चे,
चलिए एक सवाल यहां पे लिखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस बार लिखा हुआ है x dx माइनस वाई डी वाई इक्वल्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने पहले बताया था आपसे कि ये वाला चैप्टर काफी हद तक कोरिलेटेड रहेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, वो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे भी ये मामला कई बार बहुत आसान हो जाता है। सुनो बच्चे, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, अलर्ट। आप बताओ क्या लेना चाहिए? सिकेंट और टैन ले लिए जाए तो काम बन जाए ना। यानी इस बार हम ऐसा अगर मान लें तो काम बन जाएगा भाई। ये चीज आप नोटिस करके चलना, आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर सिकेंट थीटा एंड वाई इक्वल टू आर टेंजेंट थीटा। चलिए, तो यहां से एक बात तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर। सबको समझ आ रहा है? अच्छा, अगर दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया जाए डी ऑफ आर स्क्वायर, तो यहां क्या आएगा? 2x dx माइनस 2y dy बराबर 2r dr। बोल बच्चे, बात समझ आ रही है? यानी x dx माइनस y dy कितना आ जाएगा? बोलो सर, ये फिर तो साइन वाले भी ऐसे कर लेते, बहुत जल्दी हो जाता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर था, यानी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई कितना होता? आर डी आर। यही लिखा था ना? तो यहां पे एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई कितना होगा? आर डी आर। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात जो हमें यहां पे लिखनी चाहिए वो ये है बच्चे, ये तो पहली बात आपको यहां से याद रखनी चाहिए। दूसरी बात आपको जो यहां से याद रखनी चाहिए वो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स क्या आता है? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स जरा कंप्यूट करके देख लेते हैं एक बार फटाफट। एक्स आपके पास है, पहले डी एक्स डी वाई लिखना पड़ेगा। अब देखो वो जरूरत पड़ी गई यहां पे, तो पहले डी एक्स लिख लेते हैं। तो डी एक्स कितना होगा लाल? डी आर सिकेंड थीटा, बोलो भाई मेरे किसी लाल को दिक्कत तो नहीं है, प्लस आर सिकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। ऐसे बच्चे डी वाई आप लिख लो, तो डी आर टेन थीटा प्लस आर सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब एक्स डी वाई, इसमें आप x मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखते हैं यहां माइनस करने पे रिलेशन आएगा प्लस, पता नहीं, एक बार देख लेते हैं। x डी वाई तो सिकेंड टैन, x डी वाई करने पे सिकेंड टैन आ रहा है, बट यहां क्यूब पूरा कटेगा तो नहीं, ठीक है, अभी भी हम स्टिल थोड़ा वेट कर लेते हैं। x डी वाई और अगर माइनस वाई डी एक्स करते, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स, तो सेकेंड स्क्वायर 10 माइनस वाई डी एक्स करते तो tan स्क्वायर थीटा को लिखते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यहां पे ये वाली बात लिख लेते हैं, इसमें सिमेट्री आती है, राइट? आपको नजर भी आ रहा होगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। पुट करिए सारी वैल्यू आप लाल, देखिए वैल्यू इतनी आ रही है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। नहीं, फिर आपको वहां पे डेराइव करना पड़ेगा ये, तो कितना आने वाला भाई? देखो, जब आप एक्स डी वाई कर रहे हो, एक्स डी वाई यहां पे आर टेन थीटा सिकेंड थीटा डी आर होगा एक्स डी वाई से, माइनस वाई डी एक्स आर टेन थीटा सिकेंड थीटा डी आर। कट गए ना? कोई दिक्कत नहीं। एक्स डी वाई से दूसरा टर्म जो आ रहा है, यहां पे आप सिकेंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर सिकेंड, तो आर स्क्वायर सिकेंड क्यूब थीटा डी थीटा माइनस वाई डी एक्स। यहां जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर
एक और माइनस बीच में भी लगा है, सिकेंड थीटा tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सिकेंड स्क्वायर थीटा -1। पुट कर दो, सब कट जाएगा, तो बचा क्या? आर स्क्वायर, ये वाली बात। तो ये दो दर्शन अपने को याद कर लेने चाहिए। ठीक है, मामला चिल है बिल्कुल। किसी साथी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अभी तक मैंने एंगल नहीं निकाला, आर वगैरह तो मिल गया, एंगल की भी चर्चा कर लिया जाए। अगर बच्चे मैं यहां पे y बाई एक्स लिखूं तो tan अपॉन सिकेंड आएगा, यानी सिंपली साइन थीटा हो जाएगा। तो थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स y बाई एक्स। बोलो भाई हां या ना? सुनील, tan अपॉन सिकेंड लिखा, tan क्या? साइन अपॉन कॉस, कॉस इंटू सिकेंड क्या हो गया? 1, राइट। साइन थीटा y बाई एक्स होगा, थीटा साइन इनवर्स y बाई एक्स होगा। ठीक है लाल, ये पूरी फिलॉसफी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो बच्चे अब इस सवाल को सॉल्व कर दिया जाए। बोलो भाई ये तुरंत होने वाला है कि नहीं है? एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई कितना होगा लाल? आर डी आर। और यहां क्या आएगा? बोलो यार इससे आसान इंटीग्रेशन और क्या देगा भाई? इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चे, तो डी आर इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है, यानी सिंपली क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करते ही? आर इक्वल टू सम के, यही आएगा ना? देख लो भाई ये लिखा हुआ है। अरे ये मैं ऐसा लिखता है, इसको ज्यादा बेटर था कि डी आर, ये आर बाहर निकाल लो आप, तो आर माइनस वन इक्वल टू को 0 लिखा हुआ है, डी आर इक्वल टू 1 आ रहे। किसी लाल को कोई समस्या तो नहीं है? अच्छे से सोच समझ लो। चलिए, तो भाई डी आर इक्वल टू 1 लिख लिया, अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो आर की वैल्यू कितनी? अब इस इधर क्या आएगा? इंटीग्रेट तो रिस्पेक्ट में करते हैं, समस्या खड़ी हो गई। बताओ यहां पे क्या करना चाहिए? इसका मतलब मुझे कोई और वैल्यू इस इक्वेशन में लिखनी चाहिए थी, फॉर्मेट नहीं बन पा रहे। मैं मदद कर देता हूं, 1 मिनट का काम है। अगर मैं डी एक्स करूं तो काफी बड़ा हो जाएगा, डरावना भी हो जाएगा, तो मैं दूसरी साइड और क्या लिख दूं? कुछ, क्योंकि यहां पे बन नहीं रहा फॉर्मेट, तो सवाल लिखने में मेरी गलती होगी बनाने में। तो यहां पे एक और बात लिख लो भाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। चलो थोड़ी और मेहनत हो जाएगी, ये करेक्शन कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? ये मिस हो गया मेरे से, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो जल्दबाजी में बनाया सवाल और वो छूट गया, इंटीग्रेट करने में समस्या आ रही। कांस्टेंट नहीं लिख सकते हो, डी आर इक्वल टू 1 का मतलब कि चेंज 1 के बराबर है, आप इतना बस कह सकते हैं। अब बताओ भाई यहां से मामला सेट बैठ गया, आर डी आर कितना होगा बच्चे? आर, और ये वैल्यू किसके बराबर है? आर स्क्वायर सिकेंड थीटा। अब मुद्दा सॉल्व हो गया ना, अब आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यानी यहां पे क्या आ रहा है भाई? डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल सिकेंड थीटा डी थीटा। बोलो बच्चे, मंजिल पे पहुंचने वाले हो अब लग रहा है ऐसा? तो यहां पे कितना आएगा? -1 डिवाइडेड बाई आर, सिकेंड क्या होता है? एल एन मॉड्यूलस सारी वैल्यू रख दी जाए,
देखो थीटा तुम्हारे पास है, मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूं और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आंसर लिख देता हूं। तो आर 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ln सिकेंड थीटा क्या होगा, x/r, tan थीटा y/r, तो मॉड्यूलस x प्लस वाई अपॉन, बोलो बच्चे मेरी बात समझ आ रही है अच्छे से? दिस इज योर फाइनल आंसर। इस चैप्टर को फील कर पा रहे हो अच्छे से? साइन कॉस ये वाले फॉर्मेट। एक और सवाल कर लेते हैं इस पे, इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं भाई यहां पे। यह आज का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी सवाल कहे तो आखिरी सवाल, तुम्हारे मॉड्यूल से ले लेते हैं सवाल। तो बच्चे सवाल ऐसा कुछ है, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस y पे पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो काफी डरावना लग रहा है, सुनील ले जाओ, यही रख देता हूं भी, करो सवाल। तो फटाफट कन्वर्ट कर दिया जाए लाल, इसमें बहुत कम समय लगेगा। अच्छा ये कैसे अनुमान लगाएंगे कि सेकेंड पे जाया जाए या फिर साइन कॉस वाले पे जाया जाए? अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वगैरह दिख गया फिर तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि कहां पे जाना है, सेकेंड वाले पे। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सब दिखे तो फिर कहां जाना है, साइन कॉस पे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो लिखने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा भाई। बता भाई सुनील, यहां पे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई लिखा गया, क्या लिखा जाए इसकी जगह? नीचे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई की जगह माइनस है प्लस माइनस आर स्क्वायर डी थीटा। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक वाई स्क्वायर बचा रह गया, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, फिर क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस, अरे बोलो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर से क्या हो गया, बोलो यार, इससे लड्डू सवाल यही पूछना था आपको। वाई अपॉन एक्स क्या होगा, आर स्क्वायर। बोलो बच्चे क्या वेरिएबल सेपरेबल बनने वाला है? बिल्कुल बनना चाहिए भाई। माइनस डी आर अपॉन डी थीटा, आर स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज, इससे खूबसूरत सवाल क्या ही हो सकता है। यानी माइनस डी आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर सिकेंड स्क्वायर थीटा, कर दो बच्चे इंटीग्रेट और पहुंच जाओ अपनी मंजिल पे। तो 1/r बराबर क्या होगा बच्चे, tan थीटा प्लस सी, आर कहे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस tan थीटा का मतलब, एक बार मैं आंसर देख लूं तुम्हारे मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है। हमने गलत इंटीग्रेट कर दिया क्या? इनके वाले में डी आर अपॉन आर क्यूब बन रहा है, अपने में क्यों नहीं बना? एक आर ये मिस हो गया, यहां पे आर क्यूब आएगा। तो यहां पे इंटीग्रल क्या बन जाएगा भाई, ये ऊपर जाता तो 1/2r स्क्वायर। अब सही मैच कर गया, ठीक है साथी।
यही दे रखा है इन्होंने। चलो भाई, तो ये फाइनल आंसर हो गया। अब मुझे लगता है कि पोलर में इससे बाहर क्या ही पूछेंगे, एक ही टॉपिक पे खूब सवाल कर लिए, इम्पॉसिबल है। अब आप ये भी गेस कर पाओगे कब कौन सा पुट करना है, राइट? किसी साथी का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है। हम एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऐसे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। हेडिंग लिख लो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, EXACT, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अगली क्लास में कवर करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन